तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कम्युनिकेबल डिजीज जो चैप्टर थे 9th हम लोगों का चैप्टर, उसमें से हम लोगों ने 67 क्वेश्चन देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। अब इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इससे भी कुछ सवाल आ रहे हैं। और आप लोगों का जैसे कि हमने आपको मिडवाइफरी और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब बताया, तो उससे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। उससे हमने ज़्यादा क्वेश्चन 600 क्वेश्चन कवर किए थे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस न हो। यदि जो भी अभी तक मैराथन क्लास नहीं लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके, अभी भी आपके पास समय है। और मात्र आपको 20 लेक्चर में हम सारा कुछ कवर करके दे रहे हैं, और 20 लेक्चर आधे घंटा का है सब। तो आप एक दिन में 3-4 लेक्चर भी देखते हैं, 2 घंटा भी पढ़ाई करते हैं, तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें और ज़रूर से ज़रूर मैराथन क्लास ले लें। चलिए हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हम लोग विटामिन ये भी देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि संतुलित आहार में क्या पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। संतुलित आहार में मतलब नाम ही है संतुलित, तो उसमें प्रोटीन भी रहना चाहिए, फैट भी रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो ये भी हम लोग देख चुके थे। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होते हैं। बी नाम है तो बेरी होंगे। ए की कमी से क्या होते हैं? सी की कमी से क्या होती है? ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। अभी इसी चैप्टर में देखे थे, इससे पहले भी हम लोग कई बार देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग है कह रहा है कैसी और कर किस कमी से होता है? प्रोटीन या फैट, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी कमी से होते हैं? ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगला है, ASV इंजेक्शन दिया जाता है। ASV इंजेक्शन कब दिया जाता है? सांप के बाइट करने पर, मंकी बंदर काटने पर, या स्कॉर्पियन बिच्छू के काटने पर। तो ये कब दिए जाते हैं? तो सांप के काटने पर ASV इंजेक्शन दिए जाते हैं। कौन से इंजेक्शन दिया जाता है? तो ASV इंजेक्शन सांप के काटने पर, स्नैक के बाइट करने पर दिए जाते हैं। अगला है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, या हुकवॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है? DPT या DT या BCG या MMR। तो कौन इसमें से उनका उदाहरण नहीं है? तो आपका BCG की जो होती है वो कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। अगला है कि निम्न में से लाइव वैक्सीन नहीं है। इनमें से कौन लाइव वैक्सीन नहीं है? जैसे दिया है BCG, OPV, मेसलेस या TT। तो कौन सा नहीं है? तो TT आपका लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि थर्मोमीटर को विसंक्रमित किया जाता है। कैसे विसंक्रमित किया जाता है? डिटोल से, मतलब थर्मामीटर में यदि संक्रमण हो गया है तो उसको कैसे साफ करके विसंक्रमण किया जाता है? डिटोल से, या लाइसोल से, या सेलवॉन से, या सभी से। तो किससे किया जाता है उसको विसंक्रमण? तो सभी से, मतलब डिटोल से भी कर सकते हैं, सेवलॉन से भी कर सकते हैं, लाइसोल से भी कर सकते हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे का फैनेगिनेशन निम्न में से फंगिनेशन है, निम्न में से किससे किए जाते हैं? मतलब कमरे का जो फंगिनेशन है वो किससे किए जाते हैं? तो ये जो फंगिनेशन जो किया जाता है वो मतलब कि फॉर्मेलिन के द्वारा भी किया जाता है, एसोसिएल्ड के द्वारा भी किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा भी किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या विटामिन है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो क्या है? वो विटामिन्स है। क्या है? विटामिन्स। अगला है कि पोषक पदार्थ जो आहार में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, वह पोषक पदार्थ जो आहार में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या है?
तो वो आपका जैसे कि इसमें दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है, फैट पोषक पदार्थ है जो आहार में सबसे अधिक ऊर्जा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रैकेट होता है। क्या होता है, रैकेट होते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होती है। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार देख चुके हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। जैसे कि कभी आप लोग कट उठ जाते हैं तो कुछ देर बाद ब्लड कैसे रुक जाता है, तो वही कारण है, विटामिन के का ही कारण है कि उसमें थक्का बनाने में काम आता है, जिससे कि ब्लड रुक जाता है। अगला है कि 1 mg प्रोटीन प्रदान करता है, 1 mg प्रोटीन प्रदान करता है क्या, तो 4 कैलोरी प्रदान करता है। कितना, 4 कैलोरी। अगला है कि वायरल हेपाटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन दिया जाता है। वायरल हेपाटाइटिस से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दिया जाता है, HBIG दिया जाता है। कौन से दिया जाता है, HBIG। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि एक किलेड वैक्सीन है, एक किलेड वैक्सीन क्या है, BCG, मेसल्स या टाइफाइड या येलो फीवर। तो यह एक किलेड वैक्सीन क्या है, टाइफाइड है। क्या है, टाइफाइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है, तो विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरोडॉक्सिन होती है। क्या होती है, पायरोडॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि रैकेट्स किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो रैकेट्स जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन सी को कहते हैं क्या, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन एम जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा होता है। एक मतलब ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। आप लोग भी mg नहीं पढ़ दी, IM नहीं पढ़ दीजिएगा। एक मतलब ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मतलब कि कैलोरी ऊर्जा मिलते हैं, तो ये आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलते हैं। और गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, जो स्तनपान करवाती है, स्तनपान करवाने वाली महिला को मतलब 2600 कैलोरी। ये भी हम लोग देखे थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगला है कि एस्कॉर्बी किसके कमी के कारण होते थे। एस्कॉर्बी के बारे में अभी कई बार रिपीट हो चुका है। तो एस्कॉर्बी आपको विटामिन बी की कमी से हो। एस्कॉर्बी आपका मतलब विटामिन बी ने, विटामिन बी से तो बेरी बेरी होते हैं। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी होता है। विटामिन ए से रटौंदी, सी से एस्कॉर्बी और बी से बेरी बेरी होती है। DPT वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, मतलब DPT वैक्सीन किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया है, अप्रूवल किया गया है, ओरल रूट के द्वारा या इंट्राडेर्मल रूट के द्वारा या सबक्यूटेनियस या IM रूट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है अप्रूवल, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटेड जो किया गया है, ये आपका किया गया है IM रूट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किस टीकाकरण का त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है, BCG, DPT, मैसलस या हेपेटाइटिस बी, मसल्स या हेपेटाइटिस बी। तो ये किस में होती है, तो ये आपका BCG टीका में होता है। किसमें, BCG। दर्द निवारक दवा को कहते हैं क्या, तो दर्द निवारक दवा को आप सबको पता है कि क्या कहा जाता है, एनालिसिस, मतलब कि एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं, जो दर्द निवारक दवा होती है। इसमें एक से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही थे। अगला है कि जी मिचलने व उल्टी रोकने की दवा होती है। जी मिचलने और उल्टी रोकने की इनमें से कौन सी दवा है, तो जी मिचलने और उल्टी रोकने की इनमें से जो दवा है वो आपका कौन सी है, वो है एंटीमेटिक। क्या है, एंटीमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
हालांकि पिन वॉर्म सूची क्रीम में चिन्ह या लक्षण है क्या? चिड़चिड़ापन, नींद न आना, पेट में दर्द, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आपका? उपयुक्त सभी हो जाता है। नींद न आना, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द भी होता है। हालांकि शरीर में रक्त की प्राप्ति 100 ml में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है, कितना कॉन्सेंट्रेशन रहता है? तो MaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितनी होती है? तो ये आपका 0.9% होती है। कितनी होती है? 0.9%। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हालांकि औषधियाँ जो आमाशय और आंतों से गैस बाहर निकालती है तो वो कौन सी औषधियाँ है? तो ये आपका क्या कार्मिनेटिव है। क्या है? कार्मिनेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि इनमें कौन सा दवाइयाँ देने से सही में शामिल नहीं है, मतलब सही में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी दवाइयाँ, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे राइट नीडल, ये इसमें सही नहीं होती है। अगला है कि द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन, कितना एंगल पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन को इंसर्न किया जाता है, मतलब रखा जाता है, झुकाव किया जाता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री या 25 डिग्री। थोड़ा सा ये मतलब इशू आ गया था। ये देख चुके हैं। कह रहा है कि पोलियो की दवा पिलाने के बाद पहचान करने हेतु बच्चे को मार्कर से निशान लगाया जाना चाहिए। क्या है? सीधे हाथ के अंगूठे पर या उल्टे हाथ के सबसे छोटी उंगली पर या उल्टे हाथ के अंगूठे पर या उल्टे हाथ के सबसे छोटी उंगली पर। ये आप लोग देखते होंगे कहाँ पर लगाया जाता है, और ये आप लोगों को उल्टे हाथ के सबसे छोटी उंगलियों पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रग्स को इंजेक्शन द्वारा, जो दवा होती है उनको इंजेक्शन द्वारा एस्पाइनल कैविटी में प्रवेश करवाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाती है? ये इंट्रास्पाइनल कहलाती है। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो छोटा छोटा हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे। शाम में भी होगा तो हम लोग क्लास लेंगे इसका। DPT का बूस्टर खुराक लगाई जाती है कितनी माह पर? तो DPT का बूस्टर खुराक 16 से 24 माह पर लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि 9 माह के बच्चे को विटामिन ए की घोल कितनी मात्रा में दी जाती है? 9 माह के बच्चे को विटामिन ए की घोल 1 लाख IMU के मतलब कि बराबर दिए जाते हैं। अगला है कि ऑरली इंजेक्शन आर गिवन एट ए एंगल, ऑरली इंजेक्शन को कितने पर रखा जाता है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ स्किप हो गया। मेल में कैथेटेरिजेशन हेतु कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो ये कौन से पोजीशन दिया जाता है? तो एस्पाइन दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब ब्लड में बैक्टीरिया एवं टॉक्सिन को मिलाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? जब ब्लड में बैक्टीरिया और टॉक्सिन मिल जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे सेप्टिसेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टिसेमिया। ड्रग्स जो मूत्र के प्रभाव को कम करती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे डायरिटीज कहा जाता है। तो डायूरिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो पर्नीशियस एनीमिया जो होती है ये विटामिन B12 के कमी से होती है। अगला है कि ADH का दूसरा नाम क्या होता है? तो ADH का जो दूसरा नाम है वो आपका होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। अगला है कि ब्लड में पोटासियम की कमी क्या कहलाता है? ब्लड में यदि पोटासियम की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और RL सोल्यूशन क्या होता है? तो RL सोल्यूशन का अर्थ है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं और शाम की क्लास में इस चैप्टर को एंड करके हम लोग के पास अभी जो समय बचेंगे उसमें और कर लेंगे। और जो बैच नहीं लिया वो सारे कैंडिडेट ज़रूर बैच ले लें, आपको निश्चित ही
इस बैच से जो मैराथन क्लासेज है उससे आपको बेनिफिट होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट ले पाइएगा और ताकि आप फाइनली एग्ज़ाम मेरिट तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।